दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 13 सितंबर शिफ्ट 2 के मोस्ट ऑथेंटिक जीके के 25 क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि एसएससी ने जो अभी दोबारा नोटिस निकाला है उसकी हम लोग भी इज्जत करते हैं और स्टूडेंट सेंटिमेंट्स की भी हम लोग इज्जत करते हुए एग्जैक्ट क्वेश्चंस ना तो डालेंगे। और अब हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही नहीं चलेंगे। जो ब्रॉडली टॉपिक्स पूछे गए हैं, 25 के 25 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लेकिन मैं सारे एक तो डिस्कस नहीं करूँगा। दूसरा, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ब्रॉड टॉपिक डिस्कस करने पे कोई पाबंदी नहीं है। तो आगे वाले स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उन वो भी ध्यान दें कि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला नहीं है। अगर रिपीट होगा तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा फैक्ट रिलेट आएगा। तो उन टॉपिक्स के हम जो सारे फैक्ट्स हैं उन लोगों को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि एसएससी का भी नोटिस का कंप्लायंस रहे, स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स की भी बात रहे और आगे जो शिफ्ट दे रहे हैं उनका भी पूरा काम हो जाए। ठीक है, आ जाइए। तो और इसलिए आप वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी जिन लोगों को लगता है कि हमें और क्या चेंज करना चाहिए एसएससी के कंप्लायंस से रिलेटेड, तो वो आप हमें बता दीजिए, तो हम अगले वीडियो में वैसे वैसे चेंज कर देंगे। तो ठीक है, अब ओलंपिक कमेटी है, तो ओलंपिक कमेटी के ऊपर क्वेश्चन था। तो ओलंपिक कमेटी हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं। तो फर्स्ट ओलंपिक कमेटी कब एस्टैब्लिश करी गई थी? 1927 में। ये है इंडिया की कहानी। इंडिया में 1927 में एस्टैब्लिश करी गई थी। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। महाराजा भूपेंद्र सिंह जी जो हैं वो 1928 में इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। उस समय जब ये 1927 में बनी थी तब इसके प्रेसिडेंट कोई भी नहीं बनाया गया था। सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी दो फिरंगी लोग, गोरे लोग थे। 28 में इसके पहले प्रेसिडेंट महाराजा भूपेंद्र सिंह बने थे। इसके पहले सेक्रेटरी जो कि 27 में ही बन गए थे, 1927 में, वो थे नौहरैन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो जो अभी हमारा ओलंपिक्स गया था वो किसके अंडर गया था? पीटी उषा जी, जो हमारी उड़न परी जिन्हें कहा जाता है, पीटी उषा, वो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये जब कब बनी थी और ये कहाँ पे बनी थी? तो ये 23 जून 1894 को बनी थी। और इसमें हमें याद रखना है कि डिमिट्रोइस वाइकलास इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और प्रेजेंट में जो अभी ओलंपिक हुआ है, पेरिस ओलंपिक, वो किस प्रेसिडेंट के अंडर हुआ है? टॉमस बैच के अंडर। ठीक है, अब ओलंपिक कमेटी से क्या क्वेश्चन था, क्या नहीं था, वो सब आप लोग छोड़ दीजिए। ये सारे फैक्ट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इनमें से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा गया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के हिसाब से। तो आगे का फॉर्मेट ये रहेगा कि हम ब्रॉड टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, कोई ऑप्शंस आपको नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों को सारा नॉलेज हम लोग दे देंगे। ठीक है, ताकि एसएससी के नोटिस की भी मानना रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इन विच ईयर गांधी जी वॉज बॉर्न? अब मैं जो समझा रहा हूँ ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, गांधी जी कब पैदा हुए थे, ये ईयर पूछा था। अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, न ये कभी रिपीट होने वाला है, ना कभी दोबारा आने वाला है। तो गांधी से रिलेटेड ब्रॉड फैक्ट्स याद रहने चाहिए। इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि ये तो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने डालने के लिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में आपको ये बताने के लिए कि भाई इनका कोई मतलब नहीं है, ये डाला है। 1869 में गांधी जी बॉर्न हुए थे। ये फिलोटैक्सी, अब फिलोटैक्सी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, उस चीज़ को आप छोड़िए, फिलोटैक्सी टॉपिक को समझिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल चेंज करके नए पूछेंगे। ठीक है, फिलोटैक्सी है क्या? फिलोटैक्सी है कि हमारी जो लीव्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वो फिलोटैक्सी। ठीक है, तो फिलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? तो इसमें फिलोटैक्सी कितने कितने तरीके की होती है। तो फिलोटैक्सी पहले होता है क्या? लीफ पैटर्न होता है ऑन प्लांट सिस्टम। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोटैक्सोलॉजी पता होनी चाहिए, उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो एक तो होती है अपोजिट फिलोटैक्सी। इसमें क्या होता है? टू लीव्स ग्रो अपोजिट टू ईच अदर एट द ईच नोड ऑन द स्टेम। मतलब बिल्कुल 180 डिग्री पे एक पतली शाख निकलेगी, उसके पैरेलल मतलब उसके 90 डिग्री पे दोनों तरफ एक एक लीव्स उगती चली जाएंगी। इनके क्या एग्जांपल है? जैसे गुआवा है, ऑलिव है, आपने अमरूद का पत्ता देखा हुआ, हमारे तो घर पे ही था अमरूद। तो अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे ये लीव्स उगती चलती हैं। फिर होती है हॉर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इन दिस अरेंजमेंट मोर देन 2 लीव्स ग्रो एट ईच नोड ऑफ द स्टेम फॉर्मिंग ए हॉर्ल। हॉर्ल का मतलब होता है जैसे पुष्प की तरह। तो इसमें क्या होता है? हर नोड पे 2 से ज़्यादा पत्तियां खिलेंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। नोड का मतलब होता है यहाँ से पत्ती उगना चालू होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है सनफ्लावर, सबसे प्रोमिनेंट है, हर जगह ये कोट करा जाता है, ये आपको याद रखना है। होल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर। फिर होती है अल्टरनेट फिलोटैक्सी। इसमें क्या होती है?
अल्टरनेट पैटर्न में उगती है। लीव्स ग्रो एट ईच नोड इन एन अल्टरनेट पैटर्न। मेन एग्जांपल इसके हमें जो याद रखें हैं चाइना रोज, मस्टर्ड, ठीक है, सनफ्लावर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चाइना रोज और मस्टर्ड जो है इसके मेन एग्जांपल है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिलोटैक्सी क्वेश्चन क्या आया था उससे मतलब नहीं है, एग्जाम्पल क्या है और हमें पकड़ना कैसा है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और इसको क्या कहा जाता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए MgOH वोल्ट वाइज, ठीक है, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज पैरेलल टू द ईस्टर्न हिमालयाज। तो अगर हमारे से मिडिल हिमालयाज की बात करें तो गंगा हमारे पैरेलल फ्लो करती है, भाई यूपी प्लेन में जो गंगा है वो पैरेलल फ्लो कर रही है। ईस्टर्न हिमालयाज में एक लफड़ा हो जाता है, जैसे हिमालयाज ईस्ट में आते हैं, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में जो पटकई बम है वहाँ से हिमालय 90 डिग्री पे नीचे की तरफ ग्रो करना चालू होता है, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की तरफ, ठीक है, तो इसके पैरेलल रिवर बहती है ब्रह्मपुत्र। ये सब हमें बातें याद रखनी है, ठीक है, कि ईस्टर्न हिमालयाज के पैरेलल रिवर फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र। ट्रांजिशन मेटल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, उससे हमें मतलब नहीं है। ट्रांजिशन मेटल ब्रॉडली टॉपिक क्या है, उससे क्या क्या क्वेश्चन आगे आ सकते हैं वो हमें ध्यान देखना है। ट्रांजिशन मेटल एनी ऑफ द वेरियस केमिकल एलिमेंट्स दैट हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्ड। अब देखो क्या होता है कि कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसके दोनों तरफ फाइनल जो वैलेंस शेल है उसके दोनों फाइनल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ही केमिकल बॉन्डिंग होती है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, फाइनल वैलेंस शेल से पहले वाले शेल में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दो शेल होते हैं जो बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक के जो सभी हैं उनमें ये ट्रांजिशन मेटल कहे जाते हैं। PFRD एक टॉपिक था, उस पर से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन उसको हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। PFRD के रिलेटेड आगे क्या क्या आ सकता है। एज ऑफ जुलाई 2024 पहली बात तो ये है कि दीपक मोहंती जो है वो चेयरमैन है PFRDA के। PFRDA इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2003 23 अगस्त को। तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी उस समय जो थे हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनके ऑर्डर से। तो ये सब बातें हमें PFRDA से रिलेटेड याद रखनी है। शकूर खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, शकूर खान किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो फ्लूट, तबला, सारंगी किस में से है, तो शकूर खान जी जो है वो सारंगी के बहुत बड़े उस्ताद माने जाते हैं, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत करके इसके SSC के नोटिस के कंप्लायंस में हमने ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, ठीक है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था वो डिस्कस नहीं करेंगे, हमें मेन फैक्ट याद रखने हैं। 2023 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था ये, और न ये मैच इंडिया में हुआ था न ये मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये मैच हुआ था इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था। ट्रेविस हेड इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे, एक ही मैच था इसमें, ठीक है। ट्रेविस हेड वही राक्षस है जिसने इंडिया को 2023 वर्ल्ड कप में भी हराया था, ठीक है। तो ये हमें 50 ओवर वाले में ये हमें याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, SSC में पूछा है ना, इसके ऑप्शन डालूंगा ना कुछ डालूंगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, आपको नहीं पता है तो फिर आपकी गड़बड़ है, ठीक है। PSUs जिसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। अब मौखारी डायनेस्टी के बारे में हमें पता होना चाहिए। मौखारी डायनेस्टी वॉज अ रूलिंग हाउस ऑफ नॉर्थ इंडिया 6th सेंचुरी CE में। इनकी कैपिटल क्या थी, कन्नौज, जो कि अभी प्रेजेंट डे कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये सब फैक्ट हमें याद रखने चाहिए, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आगे भी। अमेंडमेंट टू माइनिंग एक्ट पूछा था, अब ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होने वाले, इनको डिस्कस करो नहीं करो इनका कोई मतलब नहीं है। वैसे हमें पता होना चाहिए कि दिसंबर 21 में जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ था माइनिंग एक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग ब्रॉड टॉपिक डिस्कस करेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई सा भी डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे SSC कंप्लायंस में। वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। कंट्रीज़ और उनकी लैंग्वेजेस हमें ब्रॉडली पता होनी चाहिए, जैसे अब अमेरिका में इंग्लिश होती है, उसकी बजाय ब्राज़ील में अगर आप चल जाएँ तो स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है। इससे एक मैच द फॉलोइंग टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमें ब्रॉडली पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में हमारे नेबरिंग में दारी बोली जाती है, म्यांमार में भिमरी करके एक लैंग्वेज है, भूटान में जोकला करके है, और पाकिस्तान में उर्दू करके है। इस तरीके से लैंग्वेज पूछी जाती है। साउथ ईस्ट एशिया का हमें पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आए थे। कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन पे कोई टॉपिक पे क्वेश्चन था, ना हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना उसके वो डिस्कस करेंगे, हमें ब्रॉड पूरा कॉन्वेक्स लेंस का, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने सारे इसके जो कॉम्बिनेशन से वो यहाँ पे डाल दिए हैं। ऐसे ही कॉन्केव लेंस का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं उसको अगले उसमें कवर कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। 6 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल, इन्वर्टेड, ये सब हमें पता होनी चाहिए ब्रॉडली, ठीक है।
नंदी अवार्ड वॉज गिवन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश। तो ब्रॉड पता होना चाहिए कि नंदी अवार्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, ये सिनेमा से रिलेटेड है। और कौन सी गवर्नमेंट देती है इसको, अरे वहीं से जहाँ से अपना महेश बाबू आता है, तमन्ना भाटिया, आज की रात आंखों से पी लो जरा, तो वो है अपनी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो इसको करती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कवर्ड विच आर्टिकल। बच्चे को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है, यूएसएसआर से ली है। कौन सा आर्टिकल है, 51A है। घुमा फिरा के एसएससी इधर उधर इन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रही है। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये सब फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। राज राजा वन एक टॉपिक था, तो राज राजा वन के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। वो मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे। 10,010 में राजा राजा ने सबसे पहले जो टेम्पल कौन सा बनवाया था, बृहदेश्वर में। कहाँ पे है ये, थंजावुर में। किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। राजा राजा वन जो है वो चोल साम्राज्य के थे और इन्होंने 1985 से 1010 CE, कॉमन एरा जिसको कहते हैं, 1014 CE वहाँ तक इन्होंने रूल किया था। तो ये सब ब्रॉड फैक्ट्स हमें राज राजा वन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आगे की शिफ्ट में अगर आता है तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो। और आगे की शिफ्ट में जिसका भी है उसको बहुत ही बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, ठीक है, आ जाइए। फिर हाफ आवर डिस्कशन, 1 आवर डिस्कशन, ये कोई ब्रॉड टॉपिक था। इसका ना तो लैंग्वेज मुझे खुद को पता चली, बस यही स्टूडेंट बता पाए। हाफ आवर 1 आवर पे कुछ था तो हम लोग बता रहे हैं बस, बाकी कुछ इसमें डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। वेदरिंग से रिलेटेड कितनी टाइप ऑफ वेदरिंग होती है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए। इन पे भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए हैं आगे वालों से रिलेटेड, ठीक है। तो एसएससी का सम्मान रखते हुए हम एग्जैक्ट ना तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना ऑप्शन डालेंगे, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी नए आए हैं वो भी ध्यान रखें। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है इस टाइप, पहली बात तो वेदरिंग होती क्या है, मतलब ये जो चट्टाने फट फट के मिट्टी बन जाती है ना ओवर द पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स, उसको वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स जो उसमें अपना क्रियाकलाप करते हैं, प्लांट उग गए मान लो अगर दराजों में, जैसे हमारी ऊपर छतों पर भी उग जाते हैं, तो उससे जो वेदरिंग होती है मतलब क्षीण होना, तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि रेन वाटर और मिनरल्स जो इनके बीच में फंस जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एयर डिजॉल्व हो गई तो स्लाइटली एसिडिक कर देगी, और केमिकल की वजह से, प्राकृतिक केमिकल, यूँ नहीं कि किसी ने आके केमिकल डाल दिया, प्राकृतिक केमिकल की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटना और केमिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, इसमें फोर्सेज ऑफ नेचर जो हैं वो काम करते हैं, जैसे हीट की वजह से हो गया, या कोई पानी फंस गया फिर सर्दियों में जम गया, तो आपको पता है जमने से वो फैल जाता है तो वहाँ से टूट जाता है। एक्सफोलिएशन जो है वो इसी टाइप की फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग का हिस्सा है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेप्स इन इंडिया, ये पहली वाली शिफ्ट का है। तो दोस्तों क्वेश्चन मेरे पास सारे हैं, लेकिन मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एसएससी का भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।